वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात की कड़ियाँ अफगान शहरियों से मिलती हैं। मगरबी सरहद को भी मशरकी सरहद की तरह रेगुलेट किया जाएगा। अफगान मुहाजिरीन के इनखला की तारीख में तोसी नहीं की जा रही। पहले मरहले में इन अफगान शहरियों को वापस भेजा जा रहा है जिनके पास कागजात नहीं है। अफगान शहरी अब वन डॉक्यूमेंट रिजीम पासपोर्ट वीज़ा के बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका के साथ बारहा ये मामला उठा चुके। नायब वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी ये बात ज़ेर बहस आई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। अमरीका की जानिब से बगराम में एयरबेस कायम करने की खबरों को अफवाह करार देते हुए कहा, यह अफगानिस्तान और अमरीका की हुकूमतों का आपस का मामला है। अमरीका में तालीमी वीज़ों की मुअत्तली की इतलात पर अमरीका से राब्ते में। सुई गैस कंपनियों की आइंदा माली साल 1 जुलाई से गैस महंगी करने की दरखास्त। सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न ने दरखास्तें ओगरा में जमा करा दी। गैस कंपनियों ने माली साल 2025-26 की माली जरूरियात की दरखास्तें की हैं। सुई सदर्न की दरखास्त पर 21 और 23 अप्रैल को कराची और कोयटा में समातें होंगी। वफाकी हुकूमत से मुआहिदों पर नजरसानी करने वाली मजीद 11 IPPs ने टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। 11 IPPs में गन्ने की फूक से बिजली पैदा करने वाली 9 कंपनियां भी शामिल हैं। 11 कंपनियों की मजमूई पैदावारी सलाहियत 240 मेगावाट है। टैरिफ में कमी की दरखास्त मंजूर होने से वफाकी हुकूमत को 238 अरब रुपए की बचत मुतवक्के है। इससे पहले 7 IPPs टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू कर चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की आमदन में बरामदात से इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बरामदात सहूलत स्कीम से मुतालिक जायजा इजलास में स्कीम मौसर बनाने, बरामदी शोबे का इससे इस्तेफादा यकीनी बनाने के लिए कमेटी की सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म की सिफारिशात पर शोबे के माहिरीन से मजीद मुशावरत करने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप की पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ न लगाने वाले ममालिक को 90 रोज की छूट। आलमी मंडियों में मुस्बत रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 3000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 2036 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,16,189 पर बंद हुआ। यूरोपीय कमीशन का भी जवाबी टैरिफ के नफाज में 90 रोज के वक्फे का ऐलान। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा, चाहते हैं मुज़ाकरात को एक मौका और दिया जाए। यूरोपीय यूनियन ने गुज़श्ता रोज अमरीका पर जवाबी 25% महसूलात आयद करने की मंजूरी दी थी। जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद न करने का ऐलान। चीन का अमरीकी मसनूआत पर जवाबी 84% टैरिफ आज से नाफिज हो गया। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर ने चीन से दरामदात पर टैरिफ मजीद बढ़ाकर 125% कर दिया था। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन रास्ते में आने वालों से नहीं डरेगा। खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। बातचीत का दरवाजा खुला है, मगर बातचीत बाहमी एहतराम बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। ब्लैकमेलिंग, दबाव, धमकियां चीन से निपटने का दुरुस्त तरीका नहीं। अमरीकी टैरिफ को अवामी हिमायत हासिल नहीं, इसका नतीजा नाकामी ही होगा। चीन गैर मुल्की तजारत चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखता है। गैर यकीनी सूरत हाल के खिलाफ मौसर इकदाम करेंगे। ट्रंप टैरिफ के निफाज और फिर इसमें 90 दिन के वक्फे के ऐलान पर आलमी स्टॉक मार्केट्स गिरने और उठने पर डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने सवाल उठा दिए। अमरीकी कांग्रेस से तहकीकात का मुतालिबा। अमरीकी सेनेटर एडम शिफ ने कहा, बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केट गिरने से अमरीकी सदर के अंदरूनी सर्कल को खुफिया तौर पर फायदा तो नहीं पहुंचा। एलिजाबेथ वार्न ने खदशा जाहिर किया कि कहीं सदर ट्रंप ने अपने वॉल स्ट्रीट डोनर्स को फायदा पहुंचाने के लिए स्टॉक मार्केट्स को इस्तेमाल तो नहीं किया। ये यकीनी तौर पर करप्शन लगती है। क्रिस मर्फी ने भी ट्रंप टैरिफ को इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैंडल करार दे दिया। कहा, ट्रंप का इनर सर्कल सब जानता था उन्होंने कितना कमाया। यू टर्न तो अच्छे होते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का टैरिफ के मामले पर यू टर्न लेने का दिफा।
फैसले को लचक का मुजाहरा करार दिया। सहाफी के सवाल पर कि इस फैसले के बाद लोग आप पर किस तरह भरोसा करेंगे, सदर ट्रंप ने दीवार की मिसाल देते हुए कहा, किसी चीज के हुसूल के लिए आप में लचक होनी चाहिए। मैं उस दीवार से हर सूरत गुजरना चाहता हूं, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाता तो कभी दीवार के नीचे या उसके इर्द गिर्द से या ऊपर से निकलना पड़ता है। टैरिफ के निफाज पर वक्फा इसलिए दिया ताकि मार्केट में बेयकीनी कम हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बेलारूस रवाना। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलाआत और नशियात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। अडियाला जेल में अब तक पीटीआई रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को खत लिख दिया। जेल अमले का खत वसूल करने से इनकार। उमर अयूब ने खत में कहा, मुलाकात से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुलाकात न कराना और रहनुमाओं को रोकना तौहीन अदालत है। जेल इंतजामिया और अडियाला जेल चौकी अमले के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करें। सिंध को दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के लिए इकदाम को मजीद बेहतर किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी के इजलास में शुरका का आज़म। वज़ीर आला सिंध की निजी गाड़ियों पर सिविल ड्राइव्स में गार्ड्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की हिदायत। सड़कों की मुसलसल बंदिश से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दवाओं, खाने पीने की अशिया और ज़रूरी सामान की किल्लत। मस्तोंग लखपास पर धरने के बायस 2 हफ्ते से कराची कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। बोलान का मुतबादिल रास्ता भी टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक का शदीद दबाव। गजा जंग महज जंग नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों की खुली नस्ल कुशी है। इस्लामाबाद में कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का मुतफ़िक़ा एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि गजा में शहरी निज़ाम तबाह, अस्पताल, स्कूल समेत रफ़ाई इदारे तबाह हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल गैर मौसर हो चुके। आलमी अदालत इंसाफ समेत तमाम इदारे बेबस हैं। मुसलमानों पर जिहाद वाजिब हो चुका। इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक गैर मशरूत जंगबंदी तक सिफारती ताल्लुकात खत्म करें। दुबई अन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के लिए आलमी सरमाकारी का अनोखा प्लेटफॉर्म मुतारिफ। पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप पाक लॉन्च की कॉन्फ्रेंस में 40 स्टार्टअप्स और 80 आलमी सरमाकारों की शिरकत। मुंतज़मीन का कहना है कि कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को सरमाकारों से मिलाना, नौजवानों को नेटवर्किंग, आलमी कारोबार शुरू करने का मौका फराहम करना है। और पीएसएल का मेला सजने को तैयार। सीजन 10 की इफ्तिताही तकरीब कल रावलपिंडी में होगी। मारूफ गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। पहले मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे।